हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, आपको इंटरनल असेसमेंट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होगा, क्योंकि बच्चों के जो नंबर हैं वो किसी के 35 आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं। इस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 70 में से नंबर दिए जा रहे हैं और बच्चे दूसरे फ़ोन से आंसर भी देख के कर रहे हैं। तब भी उन बच्चों के नंबर 35, 36, 38 या 40 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बच्चे पूछ रहे हैं मैं पास हूँ या नहीं हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और उससे पहले आप लोगों से बता दूँ, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनकी लास्ट डेट 10 दिसंबर है असाइनमेंट सबमिट करने की। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं इनकी लास्ट डेट है 14 दिसंबर असाइनमेंट सबमिट करने की। और आपको एक मैसेज के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी होगी कल कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए इतने दिन बचे हुए हैं। तो मैसेज भी दिखा देता हूँ जो बच्चों के पास मैसेज भेजा गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह का मैसेज बच्चों के पास भेजा गया था कल कि 10 दिन बचे हुए हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। आपका जो इंटरनल असेसमेंट है 10 दिन बचे हुए हैं। तो ये कल मैसेज भेजा गया था थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे को। तो यही दोस्तों आप लोगों को मैसेज भेजा गया है। तो जो भी आपका टाइम है उसी के अंदर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको 10 दिसंबर तक सबमिट करने हैं, ठीक है, 10 दिसंबर। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको 14 दिसंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना, साथों के साथों। या तो एक दिन में सारे कर दो या तो एक एक करके कर दो असाइनमेंट सबमिट। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो गया। और ये 70 नंबर आप लोग जब इंटरनल असेसमेंट ओपन करते हो वहाँ पे भी लिखा हुआ दिखाई देता है कि 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है आपका। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो इसमें दोस्तों आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 40%, ठीक है। जो एसओएल बोलता है, ड्यू बोलता है कि आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं पास होने के लिए इंटरनल असेसमेंट में। तो मैक्सिमम दोस्तों मान लो आपको 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। एक दो नंबर कम चल जाएंगे, मैं 30 नंबर कंफर्म बता रहा हूँ कि 30 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं, तो आपको 30 नंबर लाने हैं। 70 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो 30 नंबर लाने हैं। साफ साफ समझ लो कि आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जैसे आप लोगों को थ्योरी एग्ज़ाम में चाहिए होते हैं 40% मार्क्स पास होने के लिए, इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट में भी 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आपको इंटरनल असेसमेंट में और थ्योरी एग्ज़ाम में दोनों में 40% मार्क्स लाने हैं और दोनों में पास होना चाहिए आपको। अगर आप लोग किसी में भी फेल हो जाते हो तो आपको मे भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं फेल किया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए, थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो गए, तब भी आपको उस सब्जेक्ट में ईआर दी जा सकती है। क्योंकि पिछली बार रिजल्ट यही देखने को मिला था, कई सारे बच्चे इंटरनल असेसमेंट में फेल थे, थ्योरी एग्ज़ाम में पास थे, बट फिर भी उन्हें ईआर दे दिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। आपको इंटरनल असेसमेंट में और थ्योरी एग्ज़ाम में दोनों में पास होना है और 40% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो आप लोग लगा लेना कितने 40% मार्क्स हैं। अगर आपका थ्योरी पेपर 100 नंबर का आता है तो 40 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर 75 नंबर का आता है तो आपको दोस्तों 25 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग अंदाज़ा लगा लेना 40% मार्क्स चाहिए थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, दोनों में पास होना है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। पहले पासवर्ड डाल लेते तो लॉगिन हो रहा था, फिर उसके बाद दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है, वही पासवर्ड डाल रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों सीधा क्या करो, फॉरगेट पासवर्ड कर लो। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में आप लोग यूज़र आईडी डाल देना और ईमेल पे एक लिंक आएगा, वहाँ से आप लोग अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना। बार बार लॉगिन करके मत देखो, सिर्फ सीधा फॉरगेट पासवर्ड कर दो। ईमेल आईडी पे लिंक आएगा, वहाँ पे जाके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देना। न्यू पासवर्ड क्रिएट करते ही आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना।